Good morning students. Today we are going to continue the concept of capital market. The basic concept of capital market is discussed in the last lecture. In this lecture we are going to discuss the concept of capital market. Capital market is related to long term securities. That means time period of capital market is more than 1 year. Capital market are of two types, that is primary market and second is secondary market. Primary market and secondary market. Now we are going to discuss the concept of primary market. Primary market is concerned with new issue. Therefore, the primary market is also called new issue market. When the securities are issued at first time, then it is known as primary market. Primary market में क्या होता है कि through the medium of both newly and existing company can issue the share first time in the primary market. और इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी मार्केट है, जो मनी है वो हमारी कहाँ से, जो फ्लो ऑफ फंड है हमारा, यहाँ पे फ्लो ऑफ फंड हमारा सेवर से कहाँ जाएगा, बोरोअर्स की तरफ। अब सेवर्स तो आपको पता है, जो पीपल्स सेविंग कर रहे हैं, सेवर से कहाँ जाएगा, बोरोअर्स। बोरोअर्स का मतलब क्या हुआ, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे मनी की ज़रूरत है। तो ये हमारा कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि फ्लो ऑफ फंड कहाँ से जाएगा, सेवर से कहाँ जाएगा, बोरोअर्स। बोरोअर्स मीन्स क्या हुआ, हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पर। जो हमारा प्राइमरी मार्केट है, अभी हमने लास्ट कैपिटल मार्केट के कंसेप्ट में भी पढ़ा था, कैपिटल फॉर्मेशन। जो हमारा प्राइमरी मार्केट है ये हमारा कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे, ये हमने वहाँ भी डिस्कस किया था। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर पीपल्स के पास सेविंग है, पीपल्स अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं, फिर क्या होता है उस पर उनको इनकम होती है, फिर वो उसको री इन्वेस्ट करते हैं। दैट मीन्स दैट इज़ नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशन। फिर इससे क्या होता है कि दे एनकरेज टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी। तो प्राइमरी मार्केट का यही वर्क है बेसिकली। जो इसमें जो मनी है सेवर से बोरोअर्स तक, इसका जो मेन पर्पस है वो मनी कहाँ यूज़ होती है, मॉडर्नाइज करने के लिए, प्लांटिंग मशीनरी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग के लिए, ठीक है, एक्सपैंड करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया को, वहाँ पर ये सब मनी हमारी यूज़ होती है। तो उसके लिए हम प्राइमरी मार्केट, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम हम सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, दैट इज़ नॉन एज प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, तो इसलिए हम इसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। सिक्योरिटीज़ को जब फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है तो वो प्राइमरी मार्केट पे किया जाता है। फ्रेश शेयर्स को इशू किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ रिलेटेड विद न्यू इशू। अभी हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी मार्केट को हम क्या कहते हैं, न्यू इशू मार्केट। दैट मीन्स कि प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज़ को, न्यू सिक्योरिटीज़ को जब सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है तो दैट इज़ नॉन एज प्राइमरी market and that is also known as primary issue market. It has no particular place. प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को इशू करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी इन्वेस्टर्स और जो बायर और सेलर है वो सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज कर सकते हैं। थर्ड आता है इट हैज़ वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। तो सबसे पहला हमारा आता है कि पब्लिक इशू। ये तो बड़ा कॉमन मेथड है। जब हमें सिक्योरिटीज़ को इशू करना है, हमें मनी की ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए कैसे, हम किसके थ्रू इनवाइट कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे और प्रॉस्पेक्टस के थ्रू हम उनको इनवाइट कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेंड करें। दैट ये पब्लिक इशू तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि शेयर्स और डिबेंचर्स हम इशू करते हैं, पब्लिक को कैसे इन्वाइट करते हैं प्रॉस्पेक्टस के थ्रू। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल भी बड़ा सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे कंपनीज़ क्या करती हैं, कंपनीज़ ब्रोकर्स को अपॉइंट करती हैं और अपनी सिक्योरिटीज़ को ब्रोकर्स को सेल कर देती हैं, ठीक है। ये ब्रोकर्स को सेल करेंगी, फर्दर आगे ब्रोकर्स किसको सेल करेंगे, जनरल पब्लिक को। दैट मीन्स इससे क्या होता है, ये कंपनी के लिए बड़ा इजी मेथड होता है। जब कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज़ ब्रोकर्स को दे दी, ब्रोकर फर्दर उसको जनरल पब्लिक को शेयर इशू करेंगे सिक्योरिटीज़ को।
तो इससे कंपनी का जो टेडिशियस वर्क है, जो एक्स्ट्रा वर्क है, उससे कंपनी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। कंपनी रिलैक्स हो गई, कंपनी ने सारे शेयर्स अपने दे दिए ब्रोकर्स को। आगे ब्रोकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे जनरल पब्लिक को इशू करते हैं। तो कंपनी जब अननेसेसरी वर्क से बचना चाहती है तो कंपनी इसी मेथड को फॉलो करती है, ऑफर फॉर सेल। थर्ड वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को जनरल पब्लिक को इशू नहीं करती है। कंपनी किसको इशू करती है, कुछ इनके इंडिविजुअल्स होते हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन को, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक को इशू करना बड़ा लेंदी वर्क है। कैसे पहले हम प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे, फिर हम उनको एक एक एप्लीकेशंस आएंगी, मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन कंपनी क्या करती है, अपने सारे शेयर्स को किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, किसी प्राइवेट प्लेसमेंट को, किसी इंडस्ट्री को सारे के सारे शेयर्स इशू कर दिए एक ही बार में। उस पर्टिकुलर जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट है या इंडस्ट्री है, एक ही बार में वो शेयर्स को परचेज कर लेंगी। इससे क्या होता है कि कंपनी के जितने भी अननेसेसरी वर्क हैं वो सारे वर्क से कंपनी सेव हो जाती है। यहाँ पे दोनों में ऑफर फॉर सेल और प्राइवेट प्लेसमेंट में डिफरेंट है। ऑफर फॉर सेल में तो ब्रोकर्स के थ्रू कर रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी डायरेक्टली किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, किसी इंडस्ट्री को, किसी इंडिविजुअल को डायरेक्ट कंपनी वहाँ पे सेल कर देती है। इससे क्या होता है कि कंपनी जितने भी अननेसेसरी वर्क है, लाइक प्रॉस्पेक्टस इशू करना, फिर एप्लीकेशंस, फिर अलॉटमेंट, इन सब एक्स्ट्रा वर्क से कंपनी सेव हो जाती है। तो ये भी एक मेथड है। राइट इशू, राइट इशू जो है हमारा रिलेटेड है बेटा, जो कंपनी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो ऑलरेडी शेयर्स को इशू कर चुकी है, अब वो कंपनी क्या करने जा रही है और नए शेयर्स इशू करने जा रही है। तो जब कंपनी न्यू शेयर्स इशू करेगी तो कंपनी के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनवाइट करें न्यू शेयर परचेज करने के लिए। तो दैट इज़ नॉन एज राइट इशू, कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी ऑलरेडी शेयर्स इशू कर चुकी है और वो फ्रेश शेयर्स और नए शेयर्स इशू करने जा रही है, तो वो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनवाइट करेगी, उसके बाद फिर वो बाहर इनवाइट करेगी। तो दैट इज़ नॉन एज राइट इशू। फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। ये क्या होता है कि जो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को थ्रू द इंटरनेट इशू करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू। और जो भी कंपनी इस IPO की हेल्प से सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है, उस कंपनी को क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि सेबी के ही हमें ब्रोकर्स को अपॉइंट करना है, जो ब्रोकर सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को हमारी डील करेंगे, जो भी एप्लीकेशंस है उसको एक्सेप्ट करेंगे। और ब्रोकर्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट इट टू द कंपनी। और अगर कंपनीज को सिक्योरिटीज़ को इशू करना है तो कंपनी को रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना पड़ेगा, वो भी सेबी से ही रिलेटेड होगा। वो रजिस्ट्रार जितनी भी हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक के थ्रू हम सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोकर्स जो हमें सेबी के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। सेबी का ही ब्रोकर अपॉइंट करना है, ब्रोकर सारी इन्फॉर्मेशन अपॉइंट करेंगे। रजिस्ट्रार भी हमें अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि सिक्योरिटीज़ की सारी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करेगा। तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू। Fourth is it comes before secondary market. Obviously primary market comes before the secondary market. After primary market, secondary market comes into existence. Next is secondary market. Secondary market क्या है कि it refers to that market in which existing securities are bought and sold, and it has a particular place that is known as stock exchange market. Firstly, securities are issued in primary market. In the secondary market, there is open securities are sold and bought. There is n number of time securities are issued. सिक्योरिटी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में क्या है, हम जितनी मर्जी बार सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को इशू कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के थ्रू सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स जो है वो जितनी भी सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजेक्शन्स हैं मोस्टली वो स्टॉक एक्सचेंज के मीडियम से की जाती हैं। तो सेकेंडरी मार्केट हमारा क्या है, ओपन मार्केट है कि जब भी हम यहाँ पे चाहें अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज हम यहाँ पर
कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो सेकेंडरी मार्केट है सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगी। दो इन्वेस्टर्स भी आपस में सेल परचेज कर सकते हैं, वो भी हमारा सेकेंडरी मार्केट के अंदर ही आता है। तो फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट, फर्स्ट पॉइंट इज इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब हमारा जो क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि इक्वल टू कैश, ठीक है ना। दैट मीन्स कन्वर्टिंग सिक्योरिटीज इनटू कैश। तो लिक्विडिटी जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है इसके लिए पर्टिकुलर प्लेस है, मार्केट अवेलेबल है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ को कभी भी सेल परचेज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कन्वर्टिंग सिक्योरिटीज़ इनटू कैश। और सेकेंडरी मार्केट में हमारी मोस्टली लिक्विडिटी है, जब चाहे हम अपनी सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। सेकेंड, इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट कम्स आफ्टर द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम सेल परचेज किया जाता है और सेकेंडरी मार्केट में बाद में। थर्ड वन इज इट हैज़ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर द सेकेंडरी मार्केट। देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस दैट इज़ नॉन एज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करते हैं। बेटा इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के थ्रू हो, दो इन्वेस्टर्स भी आपस में सेलिंग और परचेजिंग कर सकते हैं, तो वो भी हमारा सेकेंडरी मार्केट के अंदर ही आएगा। ज़रूरी नहीं कि हम सारी ट्रांजैक्शन जाके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ही करें। किसी भी इन्वेस्टर को सेल परचेज करना है, दे इजीली डू द ट्रांजेक्शन्स। इट एनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट। सेकेंडरी मार्केट हमारा क्या करती है, न्यू इन्वेस्टर्स को भी एनकरेज करती है। इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी मार्केट है इसका प्राइस क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होता है, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया। तो इस सिचुएशंस को एक्सप्लॉयट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं। तो इससे क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया को और भी मनी मिलती है, पीपल्स इसमें एनकरेज होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है, कभी बढ़ा कभी कम हुआ, तो पीपल्स और एनकरेज होते हैं इसकी वजह से कि कहीं उनकी सिक्योरिटीज़ का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, तो इससे वो और एनकरेज होते हैं इसमें सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में मनी इन्वेस्ट करने के लिए। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट एंड दिस इज़ द होमवर्क। आपको इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले 3 तो बिल्कुल MCQ है, जो कि अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया उसी पे बेस्ड है, और 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप लोगों को ये होमवर्क करना है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होप सो दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।